हमने पिछले वीडियोस में सिद्धार्थ गौतम ने सीखी ध्यान विधि और सांख्य दर्शन के बारे में जाना। ऐसा कहा जाता था कि उद्दक रामापुत्र शिष्यों के ध्यान में आकर ध्यान देते थे। अगर कोई योग्य शिष्य है तभी ध्यान देते थे। उद्दक रामापुत्र सिद्धार्थ के ध्यान में आकर 8वीं शिखर के बारे में बताया। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान के उस बिंदु पर जाने को कहा जहाँ विचार, चिंता, भावनाएं ना बचे और मन पूर्ण शून्य हो जाए। फिर जो मन में आ रहा है उसे सहज ही आने दो। अपने तर्क और प्रश्न से ऊपर उठो और सिर्फ देखो, विचार से ऊपर उठ के देखो क्या है वहाँ, और देखो जो मन से स्वयं और सहज ही आ रहा उसे आने दो। सिद्धार्थ ने अपने शरीर के अंतर्दृष्टि से देखा, लेकिन वह अनंत शाश्वत को नहीं देख पाया। उन्हें नश्वरता ही दिखी, क्योंकि हम यहीं तक जा पाते हैं जहाँ तक हम अपने आप को अनुमति देते हैं। पूर्व धारणाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सिद्धार्थ समाधि के 8वें शिखर पर पहुंचे, लेकिन वो जीवन के पीछे के कारण को नहीं जान पाए। उन्होंने अभी तक वह सत्य को नहीं अनुभव किया था जो जन्म के पीछे, दुख के पीछे का कारण बन खड़ा है। उन्होंने उद्दक रामापुत्र से पूछा, क्या मैं उस सत्य को जान सकता हूँ? गुरु उद्दक रामापुत्र ने कहा, लेकिन इस बारे में मेरे पास भी कोई अनुभव नहीं है। मित्र, मेरे पास जो भी था वह सब तुम्हें दे दिया। मेरे पास सिखाने के लिए कुछ भी शेष नहीं। सिद्धार्थ ने उनका धन्यवाद किया और आगे बढ़े। गौतम सिद्धार्थ ने एक और योगी के बारे में जाना था जो मगध में रहते थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें भी वो ध्यान विधि सीख लेनी चाहिए। गौतम मगध पहुंचे। इस ध्यान विधि में सांस को अंदर रोके रखना था और मन को एकाग्र करना था। गौतम ने इस ध्यान विधि को इस हद तक किया जब उन्होंने सांस को रोक मन को एकाग्र किया, तब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि उनके कानों में तीव्र आवाज आ रही है और उनके सिर को मानो कोई चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी ही कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने उस पर भी विजय प्राप्त किया और इस प्रकार सिद्धार्थ ने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। गौतम बाद में मगध से गया पहुँचे, जो स्थान अभी बोधि गया के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ वो निरंजना नदी के तट पर एक एकांत स्थान पर पहुँचे। उन्हें वहाँ 5 भिक्षु मिले, जिनको वो पहले से ही जानते थे। उनमें से एक सिद्धार्थ के बचपन के गुरु रह चुके थे, जिनका नाम कौंडिन्य था। वहाँ उन्हें 5 भिक्षु के साथ बहुत ही कठिन, शरीर को गला देने वाला, इंद्रियों की तृष्णा को खत्म करने की तपस्या शुरू की। वो बहुत ही पीड़ादायक और डरावनी तपश्चर्या थी। बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के मुताबिक ये तपश्चर्या उन्होंने भृगु ऋषि से जानी थी। दूसरी बात यह है कि
जैसे सिद्धार्थ गौतम ने अन्न त्याग कर अपने इंद्रियों को गलाने का मार्ग अपनाया था, कठोर तप किया था, वैसे ही महावीर जैन ने भी अपनाया था। ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धार्थ किसी जैन मुनि से मिले हो। माज्याहिमानिका एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसमें गौतम बुद्ध अपना अनुभव सारिपुत्र को बताते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा तप से गुजरा था कि मैं अपने हाथ को चाटकर अपना भोजन करता था। आगे और कोई भी ऐसा भोजन नहीं करता था जो विशेष मेरे लिए लाया गया हो। मैं भोजन के निमंत्रण को भी वह स्वीकार करता था। सिद्धार्थ ने जो भी किया था वो संपूर्णता के साथ और उसके अंत तक किया था। सब हद और सीमा पार कर दी थी। कोई भी सिद्धार्थ पे संदेह नहीं कर सकता था कि उन्होंने ध्यान विधि या तपश्चर्या पूर्णता से नहीं की थी। उस सीमा तक उन्होंने सभी पद का निरीक्षण किया था। 8 समाधि के शिखर में पहुंचने के बाद भी सिद्धार्थ को वो कारण नहीं दिखा जो दुख के पीछे का कारण है। लेकिन सिद्धार्थ को प्रश्नों के उत्तर पाने की लालसा इतनी अधिक थी कि वे अपने शरीर का भी ख्याल न रखते हुए बहुत ही ज़्यादा कठिन तपश्चर्या करने लगे, जो बहुत ही डरावनी थी। पहले पहले गौतम 2-3 घर पर ही भिक्षा लेते थे। फिर उन्होंने दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना शुरू किया। बाद में 2 दिन में एक बार भोजन करते, धीरे धीरे 7 दिन में एक बार भोजन करते। फिर उन्होंने पका हुआ भोजन लेना बंद कर दिया और तपश्चर्या को कठिन बनाते हुए जंगल में अपने आप नीचे गिरे हुए फल को खाने लगे। आगे चलकर सिर्फ हरी जड़ें, पेड़ों के छाल के टुकड़े खाने लगे। अपने शरीर को कष्ट देने लगे थे। उन्होंने अपने शरीर के प्रति उपेक्षा सीमा तक बढ़ गई। वर्षों तक उनके शरीर पर मैल जमते रही। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियोज़ में।